ऑपरेशन बड़ी शद्दोमत से शुरू किए जाते हैं, यहाँ पे बड़ी मीडिया कैंपेन चलती है, दावे होते हैं, उसके बाद ऑपरेशन का रिज़ल्ट जो है ना वो कभी नहीं आता, कभी सामने नहीं आता, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कि क्या अहदाफ थे, क्या चीज़ें पूरी की जाती हैं। सिर्फ दावे ही दावे होते हैं कि दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी, उनकी जो है ना जड़ से उखाड़ दिया और ये कर दिया। फिर कुछ अरसे बाद एक नया ऑपरेशन लॉन्च हो जाता है। ये 2001 में जब ये जो वॉर ऑन टेरर अमेरिका ने शुरू किया था, तो उसके साथ ही हमने यहाँ पे शुरू किया था। कभी ज़लज़ला, कभी राय रास्त, कभी शेर दिल, कभी ज़रबे अज़ब, कभी रद्दुल फसाद, कभी मतलब ये पूरी लाइन है वो। कोई मेरे ख्याल में 34-35 के करीब जो है ना छोटे बड़े ऑपरेशंस आज तक हम कर चुके हैं इन पिछले जो है ना 24 सालों में। तो रिज़ल्ट किसी चीज़ का सामने ही नहीं आया और ना इसके ऊपर बात हुई है कि जाता नहीं है, वो वहीं पे है। मतलब आप ये समझ लें कि एक बंदे को तकलीफ है इसमें मौजूद है, लेकिन उसे ऑपरेशन के ऊपर लिटा दिया जाता है। हर साल के बाद डॉक्टर्स जो है ना वो ऑपरेट करते हैं, उसकी फ़ीस वसूल होती है, उसके ऊपर अखराजात होते हैं, लेकिन वो दर्द फिर अपनी जगह पे होता है। ये कोई नहीं बताता कि भाई वो क्या हुआ था, जो पिछला था वो क्या था। तो मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा भी कोई ख़ास किस्म की होगी। ये भी एक ट्रेंड बन चुका है कि हर नया आर्मी चीफ एक नए नाम से पाकिस्तान में ऑपरेशन शुरू करता है। वो राइल शरीफ साहब आए थे तो उन्होंने ज़रबे अज़ब, पिछले दिनों की बात करें मतलब मुशर्रफ और कियानी दौर में तो बहुत सारे हुए थे, लेकिन जब राइल शरीफ साहब आए थे तो उन्होंने ज़रबे अज़ब शुरू किया था। बाजवा साहब जब तब्दील हुए तो उन्होंने रद्दुल फसाद शुरू कर दिया, और जब अब जो है आसिम मुनीर साहब हैं तो इनके दौर में ये अज़्म इस्तेहकाम शुरू हो गया। कल को एक और आएगा तो फिर एक नया ऑपरेशन शुरू होगा, लेकिन पिछले ऑपरेशन का क्या बना? जब ये चीज़ें हमारे सामने नहीं आएंगी, या हमारे सामने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी आवाम के सामने नहीं आएंगी, आप जवाबदेह नहीं होंगे, उसका कोई ऑडिट नहीं होगा, वो फाइनेंशियल ऑडिट भी, उसका सोशल ऑडिट भी, उसके जो अहदाफ थे उनको ऑडिट भी कि भाई क्या अचीव हुआ क्या नहीं हुआ, तो फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। इससे किसी नतीजे की तवक्को आप नहीं कर सकते। कमर टूटने के बाद मजीद कमर जो है ना जावेद हो जाएगी, वो टूटती रहती है, वो फिर जावेद हो जाती है। वो जैसे वो टॉम एंड जेरी के कार्टून होते थे ना, तो वो पिस के बिल्कुल जो है ना वो फ्लैट हो जाता, फिर वो उठ के खड़ा हो जाता। तो ये उस टाइप की एक चीज़ चल रही है। इसके मतलब कोई पॉजिटिव असरात तभी आएंगे कि जब चीज़ें बहुत वाज़ेह हों।